तो जहाँ डर दिखाना है डर दिखाइए, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक आप इस शहर की इज्जत को नहीं मानेंगे, सब साथ नहीं जुटेंगे, तब तक नगर परिषद कमिश्नर भी क्या करेगा, नगर परिषद सभापति भी क्या करेंगे, पार्षद भी क्या करेंगे, शहर आपका है। आज ये पार्षद है, कल नए पार्षद होंगे, साथ को आपको देना पड़ेगा और शहर आपका इज्जत आप। अगर आप उस इज्जत को सोच समझ के आप तय कर लीजिए, अपने बच्चों को सबको लगाइए। क्यों हमारी पीढ़ी इतनी कमजोर होती जा रही है? हमसे तो बचपन में हमारे घर वाले बहुत काम करो, पढ़ते भी थे, काम भी करते थे। वैसे क्या हुआ कि हमारे बच्चे हो गए और वही उन्होंने काम नहीं करा सकते, और हम भी क्यों? मैं तो अधिकारियों से भी कह रहा हूँ कि वो भी ऐसा काम करें। और आपकी जितनी भी समस्याएं नगर परिषद से रिलेटेड जो भी चीजें, उसमें सीवरेज हो गया मैंने नोट कर लिया, स्ट्रीट वेंडर से इश्यू हो गया वो भी नोट कर लिया, सफाई कर्मचारी के इश्यू हो गया वो भी नोट कर लिया, ये सारी चीजें वो मैंने नोट कर ली। इसके लिए दोबारा हम बात करेंगे। जहाँ तक प्रशासन से एलोकेशन की बात है या नगर परिषद की बात है, सवाई माधोपुर में मैंने बिल्कुल लिस्टिंग करवा ली है। मुझे आज ये बताइए सवाई माधोपुर में इस सेक्शन में इतनी फाइल्स 5, 4, 6 हज़ार 8 हज़ार मुझे बिल कॉन्ट्रैक्ट पता है, लिस्टिंग हो चुकी है। और लिस्टिंग कैसे होगी, कौन सी फाइल कितने साल से पड़ी है, और पिछले 4 दिन से जब से लिस्टिंग करवाई है फाइलें भी मांगने लगी। और मैं यही हिसाब लेता हूँ, सोमवार को सुबह 10 बजे कितनी फाइल्स हैं, शुक्रवार को शाम को 5 बजे 5 दिन में कितनी फाइल कर दी। और मैं मानता हूँ कि एक दिन में 15 फाइल हो सकती है, तो मुझे 75 फाइल चाहिए फ्राइडे तक। आपसे नहीं हो पा रही, वेल एंड गुड, आप शनिवार को आइए, काम करेंगे। एक दिन शनिवार को आते काम हो जाएगा, उसके बाद कभी सोमवार शुक्रवार के ज़्यादा काम नहीं होगी। कलेक्ट्रेट में मैंने सबको कह दिया कि भाई एक सिर्फ रेवेन्यू सेक्शन में पेंडिंग फाइल्स है, उसके अलावा मैंने किसी सेक्शन में कोई फाइल बनने नहीं है। आप लोग 6 बजे के बाद कोई नहीं बैठे। और जहाँ तक पेंडिंग फाइल की बात अभी बहुत सारा मुद्दा है ना, मैं बता देना चाहूँगा कि प्रपोजल सभी चल रहे हैं, लेकिन उसमें कोई ना कोई कमी पूर्ति होती है। उसमें रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें पिछले 2-3 साल की डिटेल्स होती है, उसमें कई सारी चीजें मांगी जाती है, तो उसके लिए वो कमी पूर्ति होगी तो वो भी हम दूर करते हैं। मेरा सिंपल सा हिसाब है, या तो मैं कर दूंगा या मैं खारिज कर दूंगा, और मैं बता भी दूंगा कि मैंने खारिज कर दिया, तो वो भी हम करेंगे। आपने बिल्कुल वाजिब इसका समाधान बताया कि हमारे पास शौचालय होनी चाहिए, लेकिन वहां पर भी जिम्मेदारी हमारी है कि हम लोगों को गाय दूध देती है तब तो उसको रख कर जैसे आवारा छोड़ देते। तो ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, हमारे समाज की जिम्मेदारी। इसके अलावा ये चीजें आपकी होगी, इसमें एक बार इस पे एसपी साहब बात करेंगे। मैं जस्ट यही कहना चाहूंगा कि इससे बुरा नशा इस धरती पर कोई नहीं। इसमें वो नशा है गांजा हो या आपके गुटखे हो, दूसरी चीजें हो, वो कुछ समय विशेष के लिए आपको नशे में करती है। इसमें वो नशा है कि मैंने मेरे प्रीवियस पोस्टिंग में ये देखा है कि इसमें अगर नहीं मिलती है तो 2-3 बार मैंने देखा कि उन लड़कों ने अपने माता पिता का मर्डर करने में भी कोई कोताही नहीं कर। उसको पैसा चाहिए, चाहे वो गला काट के उसके गले से हार निकाले, चाहे गंगापुर वासियों को भी कह रहा हूँ, आपको कहना चाहूँगा इसके खिलाफ तो आप लोग जितना जल्दी जुट जाए। और मैं मान लो अगर हमारा समाज ये ठान लिया, आपको बिल्कुल पता होगा कहाँ से सप्लाई आती है, कौन से जिले से आ रही है मुझे बताएं, कौन बड़े व्यापारी है, या आपको पता होगा नहीं होगा तो हम समाज है, हमारी ये ताकत है, हमें मिलकर प्रयास करना चाहिए। वो चीज़ें आप मेरे तक पहुँचाओ, एसपी साहब तक पहुँचाओ, कार्रवाई कौन करेगा क्या करेगा वो हम देखें। लेकिन हमारा संविधान है, उससे सारा सिस्टम बना, हम अधिकारी उसके अंडर में आते हैं, सारे राजनेता उसके अंडर में आते हैं। उसकी प्रस्तावना में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। आप सफाई के लिए ले लीजिए, आप चुनाव के लिए ले लीजिए, आप सामूहिक जिम्मेदारी के लिए ले लीजिए, हमारी सबकी बराबरी होनी चाहिए। हम सबको अगर शहर को सही करना तो मैं ऐसा प्रयास कर रहा हूँ, उसके लिए हम कोशिश करें। पुलिस गश्त का और बाकी चीज़ें हम मीटिंग के बाद में भी सारा सीओ साहब से और आपके जो एस एच ओ है उनसे बातचीत कर लेंगे। और स्पीड बाइक का मैंने बता दिया, देखो पुलिस की जिम्मेदारी मानता हूँ चालान करना चाहिए, लेकिन हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हम, मैं तो कर रहा हूँ उसको 1.5 लाख की बाइक दिलाने की बजाय वो अगर दुकान खोलना चाहता है दुकान खुलवा दो, पढ़ाई करना चाहता है कोचिंग करा दो, और कोई चीज़ चाहता है तो ऐसी बुरी चीज़ उसके हाथ में मत दो। ये मेरा आपसे एज ए जिला कलेक्टर या मैं तो कर रहा हूँ इंसानियत के नाते भी नहीं कर रहा। हम हमारी पीढ़ी को तबाह करें, वो मैंने नोट कर लिया। हमारा स्वागत ही ब्रेकरो से हुआ जिले में, इस गंगापुर सिटी में नोट कर लिया हमने। वो चाहिए सर, एक पानी की समस्या है सर हमारे, आगे और रिपीट हो रही है। अब कोई नई समस्या में नहीं होगा, आपका टाइम और हो चुका है।
की बात हो रही है तो उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा पूरे भारतवर्ष में पोर्टेबिलिटी है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे इंडिया में घोषणा की थी। कोई भी व्यक्ति अगर बेनिफिशियरी का पात्र है, मैं तो कह रहा हूँ यही नहीं, वो दूसरे स्टेट में जाके भी राशन ले सकता है। ये जो स्विचिंग है, हाँ, नाम हटाने की जहाँ तक बात आ रही है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने जिले में ज्वाइन किया था उसके 1 वीक के बाद मैंने सभी एसटी को लक्ष्य दिया था कि ये 60,000 लोग हैं जो या तो मेहनत करें या पलायन कर रहे हैं, या ऐसी लड़की है जो कि गरीब घर में थी लेकिन उसके ससुराल वाले या इनकम टैक्स दे रहे हैं, या ऑलरेडी सक्षम उनका एनएफसी में नहीं है, ऐसे 60,000 लोग यहाँ पर हैं, या पिछले 1 साल से यहाँ रहते नहीं, उनका नाम कटा हुआ है। तो अगर किसी का भी नाम कटाओ हटाओ मुझे बता दें, मैं लैपटॉप पे देख के बता दूंगा क्यों हटाए। ये डेटा बिल्कुल मेहनत के बाद तैयार हुआ है 60,000 का, और ये 60,000 वो नाम हटा रहे हैं जो वाकई सक्षम लोग हैं। अगर एक भी गलत रखता हो तो मुझे बताएं, मैं व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेता हूँ, वापस हो गए 60,000 का मैं कह रहा हूँ। और इसमें उद्देश्य भी मेरा यही है कि 60,000 इनका हटाकर जो गरीब लोग हमारे वास्तव में गरीब उन 60,000 का, और ये सोच समझ के एक्सरसाइज की है। इसमें आप ये भी बुद्धिमत्ता नहीं दिखा सकते कि साहब मेरा छोरा तो नौकरी लग गया और मैंने नया राशन कार्ड बनवा लिया, मैं तो अलग हो गया, मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, मुझे सब समझ में, ठीक है, ये भी नहीं चलेगा। हम आप पता लगा लेंगे कि आप पहले कौन से राशन कार्ड में थे। तो ऑनलाइन आजकल सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ें मैं निकाल भी सकता हूँ, हम देख भी सकते हैं और हम देख भी रहे। इसके अलावा प्रशासन सर्विलेशन की बात होगी, पट्टों से रिलेटेड कई सारी चीज़ें हैं, 90 जो भी सारी चीज़ें आएंगी उसमें मैं दोबारा से नगर परिषद गंगापुर में आऊँगा, उनकी मॉनिटरिंग करेंगे, जो सिस्टम हमने गंगापुर में किया है उस तरीके से करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगले 1.5-2 महीने में जो फाइलें हो सकती है वो हम निस्तारित कर देंगे, और जो फाइलें नहीं हो सकती आपको सूचित कर देंगे कि भाई ये इस नियम के कारण नहीं हो सकती। हमारा उद्देश्य ये है कि हम काम होगा तो कर देंगे और नहीं होगा तो आपको बता देंगे कि आपको चक्कर नहीं पड़ेगा, इससे आप भी अपना जो भी काम कर सकें, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, हमारा भी नहीं हो। और गोचर भूमि की जहाँ तक बात है उसमें भी लगातार कोशिश करेंगे। मेरे आने के बाद में हमने 500-600 बीघा जमीन तो गोचर की अतिक्रमण मुक्त करा ली है, तो मेरा यही उद्देश्य है कि कम से कम इस जिले में 3-4 हज़ार बीघा जमीन मैं निकाल दूँ, वो अभियान जल्दी आने वाला है। अमृत में बात हो गई आपकी, ये नगर परिषद कमिश्नर साहब से मैं बात करूँगा, और इसको स्टेट पर टेकअप करने की बात है तो मैं उसमें अलग से बात करूँगा, ये इस मीटिंग में डिसाइड करने की बात नहीं है। SHG मैंने बताया अभी इस जिले में SHG की ये जिला डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, उनके SHG की स्ट्रॉन्ग है, वो प्राइम मिनिस्टर पहुँच गई और दूसरे जिलों में ट्रेनिंग देने जाती है कि आपको कैसे काम करना होगा। लेकिन इस जिले में इस पर ज़्यादा काम नहीं हुआ, पिछले 1-2 साल से इसमें हुआ, तो मैंने अभी आगे इसमें काफ़ी कोशिश हम कर रहे हैं। अगले 3-4 महीने में हम रिजल्ट देंगे, बहुत बड़ा SHG का नेटवर्क खड़ा करेंगे। उन SHG वाली महिलाओं को हम BC का रोजगार देंगे, उनको हम RCD से ट्रेनिंग करा के और हर गाँव में BC का रोजगार देंगे। इसके अलावा इस जिले में ग्रामीण क्षेत्र के कोई बच्चे हैं तो एक होटल मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है, कोशिश में करूँगा कि इसी सत्र में हम शुरुआत करा सकें ताकि 200-400 बच्चे यहाँ के स्थानीय बच्चों को ट्रेन करें और हमारे होटलों में यहाँ पर आराम से अच्छे पैकेज मिलते हैं। अभी 50,000 भी मिल रहा है, लाख भी मिल रहा है, लेकिन सारा स्टाफ बाहर है। और डीलर से मेरी बात हो गई, वो कह रहे हैं कि सर हमको बिल्कुल तैयार है, हम यहाँ से कमा के खा रहे हैं, हम यहाँ वापस देने को तैयार है, तो इंस्टीट्यूट हम जल्दी लेकर आ रहे हैं, तो वो भी हम करेंगे। मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ के युवाओं को रोजगार करें। और आखिरी चीज़, इस जिले का साक्षरता दर है महिला स्पेशली वो 40% है, और हम राजस्थान में मेरा ये मानना है कि कहीं न कहीं निचले से स्थान से दूसरे तीसरे कि हमारे डिविजन का विषय जिला कलेक्टर होने के नाते मैं भी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। 40% आज के ज़माने में हम 2022 में हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। सेक्स रेशियो हमारा एडवर्स है, 1000 बच्चों पे हमारे 900 बच्चियाँ नहीं मिलती, हम कहाँ जा रहे हैं। मैं बोर्ड क्लासेज में जा रहा हूँ, स्कूल में जाके बात कर रहा हूँ, तो बच्चे मुझे कह रहे हैं कि सर बच्चे हैं, मैंने कहा कि आपके यहाँ बच्चे ज़्यादा एडमिशन में बच्चे पढ़े नहीं आते, बच्चे मुझे कह रहे हैं कि सर बच्चों से तो सरसों कटा रहे हैं। ये हमारा समाज है। 12th की बोर्ड की एग्जाम है, उससे पहले हम हमारी बच्चों से सरसों कटा रहे हैं। ये हमारी बच्चों की इम्पोर्टेंस है, उसके लिए हम अलग से जिले में अभी बोर्ड एग्जाम से हम कोशिश नहीं कर रहे। 1 अप्रैल से दोबारा उसके लिए प्रयास करेंगे। और मेरे लिए भी चाहिए हर लोग पर इस बार करियर काउंसलिंग के लिए आपको आर्मी में जाना। अभी आपने देखा होगा एयरफोर्स की टीम आई हुई थी, तो मैंने जोधपुर से बुला के बातचीत की कि आप हमारे बच्चों को गाइड करिए, एयरफोर्स में हमारे बच्चे क्यों नहीं जा सकते। दूसरे जो करियर के ऑप्शन है IAS, RS, SSC, बैंक जो भी होंगे, उसके लिए बड़े जो सेमिनार होंगे हम गंगापुर में भी करेंगे और मेरी इच्छा है कि हर सब डिवीजन में हम करेंगे। मेरा उद्देश्य ये है कि यहाँ से नौकरियाँ निकलनी चाहिए। यहाँ के युवाओं में अभी जो निराशा है, उस निराशा में वो कहीं नहीं भटक रहे और क्राइम की ओर जा रहे हैं।
उससे बेटर है कि वो मेहनत करे। फर्क इतना है कि हमारे बच्चे कॉलेज होने के बाद स्वायमाधोर में तैयारी करने की सोचते हैं, और जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वहाँ पर 12वीं पास करते ही तय हो जाता है कि कॉलेज तो मैं करूँगा, लेकिन मुझे किस चीज़ की तैयारी करनी है। वो ये वेट नहीं करता कि मैं 21 साल का होगा तो तैयारी करूँगा। वो 21 साल का होने तक तो 2 बार कोचिंग करके, पढ़ाई करके, तैयारी करके, कॉम्पिटिशन की तैयारी में आ जाता है। 21-22 साल का होते तो वो सर्विस कर जाता है। हम 21-22 में सोचने लगते हैं, तो हमें हमारी सोच बदलनी होगी। हमें वो तैयारी उस लेवल पर लेके जानी है। कॉलेज है, कॉलेज के लिए पढ़ाई करें। हमें लाइब्रेरी का खर्चा डालना होगा। मुझे किसी एक 3-4 सरपंचों ने मुझे हामी कर दी कि साहब मैं मेरे गाँव में मेरे पैसे से लाइब्रेरी बना दूंगा। 2-3 प्रधान ने मुझे कह दिया कि सर मैं अलग से बच्चों के लिए अलग लाऊंगा, बच्चों के लिए अलग लाऊंगा। बुक्स की, कंपटीशन की, नोट्स की कोई बड़ा काम नहीं है। आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन उपलब्ध है, हम प्रोवाइड कर देंगे। रीड की तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, कौन सी बुक्स है, कैसे हम करेंगे, किस तरीके से करेंगे, बहुत सारी चीज़ें। तो हम चाहेंगे कि ब्लॉक लेवल सेमिनार में हम अप्रैल में करेंगे और हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को जो गाइड अप कर सकेंगे। मेरा तो ये भी मानना है कि इस प्रयास से अगर 100 बच्चे भी या 100 बच्चियाँ भी अगर सर्विस लगती है तो मेरे लिए तो सेटिस्फेक्शन होगा कि मैं कम से कम 100 परिवारों को जिंदगी भर के लिए एक रोजी रोटी देती है। ये मेरा खुद का सेटिस्फेक्शन होगा और इसके लिए हम अवश्य प्रयास करेंगे। बच्चों के लिए विशेष कैंपेन जल्दी लेके आ रहे हैं। उनको भी क्या सहायता दे सकते हैं, कौन सी स्कीम्स होगी। प्रधानमंत्री आवास है, इवन अभी होली का समय है, बीच में गवर्नर साहब की विजिट की और पुलिस भी चल रहे थे। होली के जस्ट बाद में हम भी प्लान कर रहे हैं सारे सरपंचों का और सारे जनप्रतिनिधियों का स्वायमाधोर में बहुत बड़ा एक सेमिनार करेंगे। उसमें हम उनसे फीडबैक भी लेंगे और उनको ये भी बताएंगे कि भाई चिरंजीवी में कैसे हम लोगों को हॉस्पिटल तक पहुँचाएं, क्या दिक्कतें आ रही है। कोई व्यक्ति मर गया, काम मैंने ऑलरेडी चालू कर दिया मेरे पास में स्वायमाधोर के पूरे सरपंचों को। जैसे ही मैं कोई लैंड अलॉटमेंट करता हूँ उस पर डल जाता है कि हमने आपके पंचायत में टैंकी के लिए आवंटन कर दिया, पशु केंद्र के लिए आवंटन कर दिया, आपके यहाँ इसके लिए आवंटन कर दिया, खाने के लिए कर दिया, ताकि उसको हमारे यहाँ चक्कर नहीं काटना पड़े। उसको पता है कि मेरे उसको जैसे ही सीएम साहब का रिलीफ फंड होता है 1 लाख रुपए में सैंक्शन करता हूँ, सैंक्शन होते ही डिस्बर्समेंट भी हम देते हैं, लेकिन सैंक्शन होते ही वो जो ऑर्डर है वो उस पर डल जाते हैं इस गाँव के इस इतने रुपये। मैं समझता हूँ उसमें बीच में जो भी लेन देन होती थी उसको रोकने के लिए हमने सारे सिस्टम को बाईपास कर दिया। अब सरपंच भले उसका क्रेडिट ले कि भाई आपके 1 लाख रुपये सैंक्शन हो गए, और ये चीज़ है मेरा उद्देश्य है कि 1 लाख रुपये उस गरीब परिवार को, किसी व्यक्ति की गलती हुई है तो उसको और कोई तो वो आदमी को नहीं लौटा सकते, लेकिन हम ये सहायता उसको दे सकते हैं जो उसका बनता है, पूरा पैसा हम दें। तो ऐसी जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनके बारे में उनको ओरिएंट करेंगे। चिरंजीवी की जैसे आपने बात रखी है उन पर भी हम अवश्य गौर करेंगे। लेकिन चिरंजीवी में मैं आपको इस मंच से बताना चाहूँगा, अभी तक इस जिले के लगभग 3.5 लाख परिवार रजिस्टर्ड है, लेकिन हमारी जागरूकता के अभाव में अभी जिले का चिरंजीवी कवरेज का रेशियो, जैसे आज का उदाहरण दो, पिछले 7 साल का मैंने एनालिसिस करवा लिया है, पर डे 11 पंचायत में सिर्फ 1 जना चिरंजीवी का फायदा ले रहा है। 11 पंचायत में आप और हम, ये 11 पंचायत का मतलब 4,000 की पॉपुलेशन मान लें तो लगभग 45,000। आप और हम ये जानते हैं कि हमारी पंचायत में, हमारे गाँव में कोई न कोई व्यक्ति साल में, मेरे भी परिवार में साल में कोई न कोई, मेरे या मेरे चाचा ताऊ में 2-5 जन तो हॉस्पिटल में या तो ऑपरेशन होता है या एक्सीडेंट हो जाता है, किसी न किसी कारण वो एडमिट रहता है। तो ये हमारा एवरेज हजारों में होना चाहिए। 11 पंचायत में एक एडमिट होगा, जबकि अब तो 10 लाख का कवर हो गया, 4 लाख का कवर हो गया, तो हम करोड़ों रुपए का जब फायदा एक दिन में हमें लेना चाहिए, अभी हम नहीं ले पाते। हमें हर गाँव में, हर ग्राम पंचायत पर ऐसे 10-10 व्यक्ति तैयार करने पड़ेंगे तो ये कैसे कि मैंने इलाज करवाया, मुझे 3 लाख का फायदा मिला और मैं बताता हूँ कैसे इलाज होगा। हमारे नागरिक है, हमें ये पता होना चाहिए कि जयपुर में ये हॉस्पिटल है, ये हड्डियों का अच्छा है, ये हार्ट का अच्छा इलाज करता है, ये इसका अच्छा इलाज करता है, वो लिस्ट हमारे पास है। लेकिन फर्क है सिर्फ जागरूकता का। हमारे ग्रामीण प्रदेश के या शहरी क्षेत्र में बहुत होंगे जो सोचने का मैं जाऊँगा, मेरा कोई साथ निभाएगा या नहीं निभाएगा, मुझे इलाज मिलेगा या नहीं मिलेगा, जबकि सब कुछ हो रहा है। वहाँ पर आपको वेट करने के लिए रिसेप्शन काउंटर बने हुए, आपको सिर्फ अपना कार्ड चाहिए, बाकी काम सब फ्री में है। तो कमियाँ हमारी भी है, कमियाँ प्रशासन में भी रही है, और मैं भी मानता हूँ कि जिला कलेक्टर होने के नाते कई चीज़ों पर हम काम नहीं कर पाए, लेकिन आने वाले समय में हम अवश्य काम करेंगे। तो इसलिए इन सारी चीज़ों पर हम प्रयास करेंगे। आज कोई होली का त्यौहार है, बहुत ज़्यादा टाइम मैंने आपका ले लिया, मेरे पास कहने के लिए 30-40 और भी विषय हैं, लेकिन उसमें हम कभी दोबारा बात करेंगे। सफाई के लिए ऑब्वियसली मैं दोबारा पूरा प्लान करूँगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या हमारा अभियान होगा, किस तरह से कोशिश करेंगे, वो अलग से चेयरमैन साहब के पास सारे पार्षदों के साथ बैठकर
नगर परिषद की पूरी टीम के साथ बैठकर पहले मैं ये समझूंगा कि वास्तव में इनकी समस्याएं क्या हैं। जब मैं इस प्रवृत्ति का निष्कर्ष जाऊँ इनको 4 मिनट देने लगा, पहले हमें समझेंगे कि हमारी कमियां हैं, हमारी कमियां क्या है, हमने प्रयास क्या कर लिए या हमने प्रयास नहीं किया, हम प्रयास करो। फिर हम प्रयास करें 10-20 दिन महीना भर देखें, फिर ऐसे करो तो देखेंगे हम क्यों कमजोर है, कहाँ कमजोर है, कहाँ हमारे से नहीं। उसका हम एक ईमानदार एनालिसिस करेंगे, हमारी कमी होगी तो स्वीकार उसको सुधारने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन मेरी यही आशा है कि अगर आप ये ठान लें, मैं आपको भी कह रहा हूँ, पूरे बच्चों को तो वैसे कहता हूँ, क्योंकि जहाँ भी मैं जाता हूँ गाइडेंस के लिए मैं एक चीज़ करता हूँ कि मैंने तो मेरी जिंदगी में यही सोचा है कि मेरी माँ और मेरी दादी, उनको मैं बचपन से सुबह 4:30-4:45 उठते हुए थे, 15-20 गाय भैंस का काम, 40 मिनट खेती, और रात को 10 बजे तक कभी आराम करते हुए नहीं। आज भी हम दोनों भाई एडीएस टारगेट को भी स्थिति वो उनका प्राइड है, वो उनकी इच्छा है, वो करते हैं, मैं तो स्पिरिट कर रहे हैं। तो वो अगर 15 घंटे काम करते हैं, कोई करते नहीं है। मैं आपके बीच में कहना चाहूँगा, हमारे घर की महिलाएं जो किसी भी होती हैं, आप लोग उन्हें कोई छुट्टी आती है, अगर हमारे घर में शादी हो, कहीं नहीं जा रहे हैं तो पहले घर का काम करके जाते हैं और फिर वापस जाकर रात को आना पड़ता है। तो कौन सा काम नहीं आ जाए पता मुस्के यार टेंशन मतलब तो आवाज़ आपकी न्यूज़ के आवाज़ आपकी न्यूज़ के सभी दर्शकों को सबसे पहले होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, तहे दिल से शुभकामनाएं। जैसे कि गंगापुर सिटी में आज सीएलजी मीटिंग भी है और कई मुद्दों को लेकर यहाँ मीटिंग चल रही है। जिला पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार बिश्नोई जी और जिला कलेक्टर हमारे श्रीमान सुरेश कुमार गोला जी यहाँ आए हुए हैं। यहाँ के वार्ड पार्षद, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के कई लोगों के द्वारा, समाज सेवियों के द्वारा गंगापुर सिटी की विभिन्न समस्याओं के बारे में अवगत कराया। लेकिन मेनली जो समस्या थी, जो लोगों के द्वारा कहा गया, वो था गंगापुर की सड़कों का हाल बेहाल, सीवरेज लाइन, LNT का वर्क। कहीं ना कहीं इन बातों को जब जिला कलेक्टर महोदय ने गंगापुर एंट्रेंस किया तो उन्होंने भी इस बात को ऑब्जर्व किया कि गंगापुर सिटी में ये समस्याएं बाकायदा बरकरार बनी हुई है। और कहीं ना कहीं यदि हम बात करें, जैसे कि आप अभी अंदर लाइव में देख रहे थे, कलेक्टर साहब के द्वारा जो बातें बताई गई है और जिस तरह के उनके विचार जो वो कह रहे हैं, कहीं ना कहीं आने वाले समय में जिला कलेक्टर के द्वारा जो उनकी थॉट है, जो उनकी थिंकिंग है, जो सवाई माधोपुर में उनके द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, बदलेगा माधोपुर, इसी तरह पर हम उम्मीद करते हैं कि गंगापुर सिटी में जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा ये अभियान निश्चित रूप से जल्दी ही शुरू होगा। और हाँ, उन्होंने एक बात और कही थी कि हमारी खुद की जिम्मेदारी भी बनती है हमारे शहर को स्वच्छ रखना, हमारे शहर को साफ रखना। तो मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ में। जिला कलेक्टर महोदय फिलहाल मीटिंग में हैं और मीटिंग में रहें। मिलते हैं फिर से नई अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।